ये मिट्टी है, किसान इसमें बीज बोता है, अपने खून पसीने से इसे सींचता है। ये मिट्टी है, अनाज उगाती है, लहलहाती फसल की माँ है ये मिट्टी। और इस मिट्टी से कई बार निकलते हैं सूरमा। ये मिट्टी पैदा करती है पहलवान। काशी के इस गांव की इस मिट्टी में कुछ ऐसी ही कैफियत है। इस गांव की मिट्टी से पहलवानों की फसल तैयार हो रही है। अदमापुर गांव की इस मिट्टी में रियाज करके एक दो नहीं दर्जनों पहलवान तैयार हो रहे हैं। वाराणसी की पहचान अखाड़ों से है और इन्हीं अखाड़ों ने देश को कई नेशनल प्लेयर भी दिए हैं। काशी में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पहलवान तो हैं, लेकिन गांव में अखाड़ा नहीं होने की वजह से प्रतिभा को पहचान नहीं मिल पाती है। अदमापुर के सूबेदार सिंह यादव ने पहलवानों के रियाज के लिए अपना खेत गिरवी रखकर अखाड़ा बनवा डाला। यहाँ पे कई गांव के लोग आते हैं, लड़के लड़कियां भी लड़ने आती हैं। कम से कम 10 गांव के लोग आते हैं, 30-35 लोग जुटते हैं सुबह शाम। और लड़के मेहनत करके आगे भी गए, स्टेट लेवल खेले हैं, तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल का खेलने के लिए। तो अच्छा लगता है। यही सोचकर हमने किया था, जो सोचकर हमने किया था वो हो भी रहा है। सपना साकार भी हो रहा है। यहाँ काफ़ी विकास हुआ है, लड़के भी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। हमें प्रेरणा वहीं से मिली और हमने जो सोचा था कि हमारे गांव में हो गया। विकास भी हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। सेवापुरी ब्लॉक के अदमापुर गांव में बने इसी अखाड़े से महज 2 साल के भीतर ही देश को कई नेशनल प्लेयर मिल गए। इस अखाड़े में सिर्फ अदमापुर ही नहीं बल्कि अगल बगल के 10 से ज्यादा गांवों के लोग रियाज करने आते हैं। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में सूबेदार सिंह यादव ने उस घटना के बारे में बताया जिससे उन्होंने अखाड़ा बनाने का संकल्प लिया। जी, हमारे मन में ये सोच थी कि जब हमने गया परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़, वहाँ देखा हमारे गुरु महाराज आश्रम में लड़ाते हैं कुश्ती, वहाँ बड़े बड़े आते हैं नेशनल इंटरनेशनल लड़ने के लिए। तो हमें वहाँ से प्रेरणा मिली। तो हमने देखा कि हमारे भी गांव में इसी व्यवस्था हो जाए। सूबेदार सिंह ने पहले अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा किए, बाद में खुद का 2 बीघा खेत साहूकार के यहाँ गिरवी रखा और गाँव में अखाड़ा बनवा दिया। इस अखाड़े को बनवाने में 5 लाख का खर्च आया। 2.5 लाख रुपए का इंतजाम तो खेत गिरवी रखकर किया, वहीं बाकी पैसा रिश्तेदारों और गांव वालों की मदद से इकट्ठा हो गया। तो हमारे जब विचार में आया तो हमने गांव वालों से भी बात किया और गांव वालों के सहयोग से फिर अपना खेत गिरवी रख दिया 2.5 लाख रुपया में। फिर रिश्तेदारों से लिया 1.5 लाख रुपये, इसमें 4.5 लाख रुपया मैंने अपना लगा दिया और गाँव वालों का 5.5 लाख रुपये लगाकर मैंने इसका पक्का निर्माण करवा दिया ताकि बारिश में भी दिक्कत ना हो। सूबेदार सिंह ने बताया कि गाँव में बने इस अखाड़े में 40 से ज्यादा लोग रोज कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। हम चाहते हैं कि हम नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें, देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अखाड़े का नाम रोशन करें। उस्ताद के तौर पर दल श्रृंगार यादव इन पहलवानों को ट्रेनिंग देते हैं। 30-35 बच्चे हैं हमारे। उनसे जो है कि पीटी, पहला काम पीटी कराना, इसके बाद जो है दाव पेच उनको बताते हैं कि फलाना दाव ऐसे मारो, ऐसो मारो, ये सब सिखलाई कराते हैं। और जो है अपने यहाँ व्यवस्था है, डम्बल है, 10-10, 20-20 किलो का डम्बल है, वो मारते हैं डम्बल। और रस्सा इस समय तो टूट गया, नहीं महुए के पेड़ में रस्सा बांध करके उनको चढ़ाते हैं। शौक है, सीखते हैं। तो जो दाव बताते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कुश्ती लड़ने के लिए नेशनल सब स्टेट निकाल लिए हैं। बहुत बढ़िया बनवा दिए हैं। इसमें बारिश हो रही थी तब भी कुश्ती होगा, ऐसी व्यवस्था हो गई है। पहले क्या स्थिति रही होगी? पहले तो बहुत नाजुक स्थिति थी। अच्छा, हाँ। अब आपको भी आराम हो गया और बच्चों को भी आराम? हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। अदमापुर गांव की इस मिट्टी को सलाम कीजिए, इस मिट्टी से अपने माथे का तिलक कर लीजिए। मैं मिट्टी हूँ, एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगी, देख ले मेरी तरफ भी एक बार, तेरे कुछ तो काम आऊंगी। वाराणसी के इस गांव के अखाड़े की मिट्टी कुछ यही कह रही है।